गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, जब हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं या उसके पास लाते हैं, तो जहाँ पे वो एक दूसरे को टच करते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। और इसको क्या, इस युक्ति को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। अब इसको डायोड क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है, एक तरफ पी है, मतलब एक ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डायोड हो गया। अब इसके लिए हम व्यावहारिक रूप में हम ऐसा नहीं करते कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लें और उनको आपस में क्या कर दें, मिला दें। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो मिलाने पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें कुछ जॉइंट बनाने के लिए कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी, जिससे ये सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ईजिली नहीं होता। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर लेते हैं जिसके एक पार्ट पे ऐसी इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जो जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। और दूसरे पार्ट में उस इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे फास्फोरस है। इससे क्या होता है कि ये वाला पार्ट तो पी टाइप बन जाता है और ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, एन टाइप। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब कोई, मतलब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक एन टाइप में भी आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब जैसे ही ये क्लोज, ये आपस में मिलते हैं जिस जंक्शन पे, वहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। अब क्या होता है, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होके पी टाइप की ओर आ जाते हैं और पी टाइप के होल्स इधर चले जाते हैं, जिससे क्या होगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन एन से किधर की ओर हो रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर हो रहा है, इसलिए जो करंट फ्लो होगा वो पी से एन टाइप की ओर होगा। और इस करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये डिफ्यूजन के कारण हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे देखिए कि जैसे जैसे ये डिफ्यूजन बढ़ता जाता है, डिफ्यूजन बढ़ता है तो एक तरफ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ पूरा जो नेगेटिव चार्ज है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पी टाइप में रहते हैं, जैसे आप जानते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और इसमें कुछ होल्स रहते हैं। अब जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर हो जाती है। अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो जो यहाँ होल, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, पी टाइप में, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस तरह ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं। और इसको, इसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, पी से एन की ओर जा रहे हैं, तो जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होगी वो एन से क्या होगी, पी की ओर। अब आप देख रहे हैं एक डिफ्यूजन करंट है और एक क्या है, ड्रिफ्ट करंट है। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन इधर है और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये दोनों करंट क्या है, अपोजिट है। अब क्या है, जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ती रहती है वैसे वैसे ड्रिफ्ट करंट की भी वैल्यू बढ़ती है, और एक कंडीशन आती है कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। अर्थात जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाती है। तो तब अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो नहीं होता। और एक ऐसा रीजन मिलता है जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही कोई होल्स होते हैं इनके बीच में। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो डिप्लीशन लेयर
एक ऐसा लेयर होता है जिसमें ना तो होल्स होते हैं ना ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और इस बैरियर को या इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसका मतलब इतना ये बैरियर है जो इतना हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। अब यदि हम सिलिकॉन के लिए देखते हैं, यदि ये सिलिकॉन का है तो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट का होता है, जबकि हम जर्मेनियम के लिए देखते हैं तो 0.3 वोल्ट का होता है। तो ये था पीएन जंक्शन था। अब पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग होती है, तो ये बाइसिंग दो तरह की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और इसको हिंदी में अग्र अभिनत बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है रिवर्स बायस होता है जिसको हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड बायस को देखेंगे। जब हम क्या करते हैं पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और जब इनके बीच में जंक्शन बनता है तो बीच में अभी आपने देखा डिप्लीशन लेयर बनती है जिसमें क्या होता है ना तो होल्स होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो तब क्या होता है ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये वाला पार्ट ये मोर पॉजिटिव हो गया और ये क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं पुश करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को आगे के लिए धक्का देते हैं। तो जो ये डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब जैसे क्या है इस वोल्टेज की वैल्यू यदि मैं सिलिकॉन की बात करूं तो 0.7 वोल्ट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाते हैं और डिप्लीशन लेयर क्या होती है और कम हो जाती है और पर इस सर्किट में क्या बहने लग जाती है करंट फ्लो होने लग जाती है। अब जैसे जैसे क्या करते हैं हम इस वोल्टेज की वैल्यू क्या करते हैं बढ़ाते रहते हैं, ये डिप्लीशन लेयर कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। अब जब डिप्लीशन लेयर समाप्त हो जाती है तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि हम इसके बीच में यदि कर्व देखते हैं, किसके भी और आई के बीच ग्राफ देखते हैं अर्थात वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ देखते हैं, तो ये धीरे धीरे पहले तो ये है कि स्टार्टिंग में ये बहुत धीरे बढ़ता है और यहाँ पे अर्थात यदि मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो 0.67 वोल्ट पे, और यदि मैं जर्मेनियम की बात करूँ तो 0.3 वोल्ट पे यहाँ पे क्या है करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये जो 0.7 है इसको हम क्या बोलते हैं नी वोल्टेज बोलते हैं। अब जैसे जैसे इसके वैल्यू हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसके करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जो ये करंट का मान होता है ये किस में होता है मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि जब हम फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड को आप लगाते हैं तो पी पे पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और एन पे क्या है नेगेटिव टर्मिनल लगाया, तो इसमें क्या है करंट फ्लो होता है। अब यदि हम इसी को पीएन जंक्शन का यदि हम रिवर्स बायस देखें तो रिवर्स बायस में क्या होता है जब हम पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो तब क्या होता है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर मूव हो जाते हैं, और ये क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है तो होल इधर की तरफ मूव हो जाते हैं, क्योंकि होल क्या है नेगेटिव की ओर मूव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है पॉजिटिव की तरफ मूव होता है, जिससे क्या होता है ये डिफ्लीशियन जो लेयर है इसकी विड्थ क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे क्या है हम और नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की क्या है विड्थ और बढ़ती जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या होते हैं होल्स होते हैं ये आपको पता है, और यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब हम नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो
जो पी साइड में जो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो अब इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो यहाँ से क्या है, यहाँ डिप्लीशन लेयर में पहुँच जाते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह समझिए, क्योंकि आपने देखा इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर क्या आता है नेगेटिव चार्ज। ये पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ये इस पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम है जिस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ये इसके कोवलेंट बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब जैसे ही इस कोवलेंट बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं तो हमें क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ता है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमें, दो। फिर दो कितने को तोड़ते हैं, चार। और अचानक क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। लांच ब्रेकडाउन कहते हैं। तथा जो करंट फ्लो होगा, एवलांच करंट कहते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अब जैसे ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और यहाँ क्या होता है, करंट का फ्लो होने लग जाता है। अब इसका यदि हम V और I के बीच हम कर्व खींचते हैं तो क्या होगा, इधर वोल्टेज है और इधर पॉजिटिव पार्ट है वोल्टेज का, इधर ये क्या है, नेगेटिव है करंट। तो स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, बहुत कम होती है। और अचानक क्या हो जाता है कि यहाँ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो किसी एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें दो इलेक्ट्रॉन फ्री में हो जाते हैं। अचानक क्या है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और इस वोल्टेज को जिस पे यह ब्रेक होता है इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेक डाउन वोल्टेज पे क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, वो क्या करेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तब दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, दो क्या है, दो और को करेंगे तो चार, चार ऐसे करके अचानक क्या होता है कि करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जल जाता है, कौन, डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली जल जाती है और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये था आपका रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है, अर्थात बहुत कम करंट फ्लो होती है। जबकि आपने देखा जो फॉरवर्ड बायस है उसमें मिली एम्पियर की करंट बहती है। इस तरह आप देख रहे हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में नहीं। इसका मतलब करंट केवल फॉरवर्ड बायस में ही फ्लो हो रही है, रिवर्स बायस में नहीं। रिवर्स बायस में बहती है लेकिन माइक्रो एम्पियर ना के बराबर बहती है। इसलिए हम इसका यूज़ हम जो कंडक्टर की अपेक्षा इसको सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होती है। और दूसरा क्या है कि इसकी करंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं। धन्यवाद।